मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल दूंगा, आपने जलेबियां निकलती देखी होंगी। अब जलेबी जो है ना, उसको आप लाहौर शहर में खाली घूमकर देख लें, कहीं आपको सफेदी माइल नजर आएगी, कहीं आपको थोड़ी पिंक, कहीं आपको बहुत ज्यादा वो गोल्डन, कहीं बहुत ज्यादा सुर्ख रंग की नजर आएंगी। तो ये इतने रंग कैसे आ गए? ये रंग कौन से हैं? क्या ये फूड ग्रेड है या केमिकल ग्रेड है? तो मैं इतना ही आपसे सिर्फ कह दूं कि ये केमिकल ग्रेड है। ये हमारे जिस्म में जाते ही सबसे ज्यादा जिस ऑर्गन को, हमारे अज़ायर हिस्सा में से जो सबसे बड़े ऑर्गन को बर्बाद करते हैं, वो जिगर है हमारा। और आजकल हेपेटाइटिस कितना हो रहा है, इसकी एक अलग मौजू है, इस पर भी कभी बात करेंगे। ये सारी बातें तो हो गई सब्जियों के बारे में। इसी तरह फलों के बारे में, उनको भी रंग दिए जाते हैं, उनको टीके लगाए जाते हैं। तरबूज को सुर्ख रंग का अंदर टीका लगाया जाता है। और इसी तरह जैसे हमारे किन्नू हैं, जैसे आम है, इनको भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट दी जाती है। और अभी मैं उस ट्रीटमेंट की जिक्र नहीं कर रहा कि जब आम कच्चे को उतार कर पेटियों में रख के उसमें वो सॉल्ट रख देते हैं जिससे वो ऐसा ऐसा पकता रहता है, तो उसके क्या नुकसान आता है? क्या धोए बगैर अगर हम खा लें, जैसे कि अमूमन हमारे होता है कि वो कहते हैं वो छोड़ो यार, धोने की लोड़ है, अल्लाह की कुदरत, तो वो खा लेते हैं उसी तरह, और फिर क्या उनका हशर होता है। ये भी एक मिलावट में चीज आती है। एक बड़ी अहम चीज है जिसकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है, वो है दवाइयां हमारी। क्या दवाइयों में भी मिलावट है? तो सिंपली कहेंगे हाँ जी है। मेरा सवाल ये होता है कि दवाई को मसनूई या जेली दवाई बनाने के लिए भी पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ती, पूरा प्रोसेस है। तो वो कौन सा अक्लमंद या बेवकूफ कह ले, दूसरे लफ्जों में सरमायादार होगा जो इतने अरबों रुपए लगा के फैक्ट्री बनाए फिर उसमें जेली दवाइयां बनाए? तो ऐसा नहीं होता। ये जो जेली दवाई हम कहते हैं, ये असली ही फैक्ट्री में बनती है। और ये कैसे जेली है मैं आपको समझाता हूँ। कभी आपने सुना होगा कि फलां दवाई हम खाई है तो आराम आ गया। अब हम वही दवाई 10-10 दफा खाते हैं, हमें आराम नहीं आता। वजह क्या है? वजह ये है कि हर दवाई के अंदर जो एक एक्टिव एजेंट होता है, या जिसको सॉल्ट कहते हैं, वो जो है ना, असल कीमत उसकी होती है। बहुत सारा सॉल्ट हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की दुनिया से, वो बेशुमार ज़रे मुबादला जाता है, सवाल अलग है। वो जो केमिकल है, वो अगर किसी दवाई में डालकर किसी को दिया गया, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक पूरा, तो वो उसको दुरुस्त अमल करना चाहिए। जैसे आप डिस्प्रीन अगर इंग्लैंड की बनी लंदन में से जो लेंगे, वो खाएंगे, जो आप पर असर करेगी वो आपको लाहौर वाली असर नहीं करेगी। तो क्या वजह? नाम भी, दवाई भी वही है, कंपनी भी वही है। वो क्या गड़बड़ है? वो ये है जी कि वो ऐसा करते हैं कि वो सॉल्ट की मिकदार मसलन 100 मिलीग्राम, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 100 मिलीग्राम है, तो उसको ना कीमत बढ़ाने पर आएंगे तो वो तो 10 गुना कीमत बढ़ जाएगी, जिस तरह आजकल कीमतें बढ़ रही हैं। तो गवर्नमेंट कीमतें बढ़ाने नहीं देती, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता अख्तियार, वो 100 मिलीग्राम की बजाय 50 डाल देंगे। इसका मतलब जहां आप एक गोली खाकर आराम आता था, आप 2 गोलियां खाएंगे तो आराम है। जब फिर वो उनका जो लालच अंदर का, वो जो इंसान के अंदर एक कुदरती तौर पर है ना, वो जब चैन नहीं लेता तो वो फिर ना 40 कर देते हैं, 50 से 40 कर दिया, 40 से 30 कर दिया, 30 से 35, 25 तक आ गए। अब 25 पर जब आएंगे तो इसका मतलब है कि जो 10 रुपए की दवाई आपको आराम पहुंचाती थी, अब वो 40 रुपए की दवाई आप खाएंगे तो आपको आराम पहुंचेगा। वैसे गवर्नमेंट उनको 40 रुपए कीमत करने नहीं देती, लेकिन इस तरीके से आपकी जेब से फिर भी 40 ही गए, और आपका साथ भरोसा खत्म, आपका जो एक उम्मीद लगी हुई थी कि ये दवाई खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा, वो खत्म। और मौत के मुंह में भी इंसान जा सकता है। बाज़ का छोटी छोटी चीजें बिगड़ जाती हैं हमारे जिस्म में, तो उससे मौत वाक़या हो जाती है।